हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 38 साइज का फोटक्स ब्लाउज। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जो है 38 का है तो हम 5.5 इंच पर शोल्डर का मार्क करेंगे। ये मैंने मार्किंग करके रखी है जिससे कि वीडियो लंबा ना बने। 5.5 इसलिए क्योंकि हम 2.5 इंच का रेडी शोल्डर रखेंगे तो 1/2 इंच इधर से सिलाई में चला जाएगा इसलिए। और जो गले की विड्थ है यहाँ पर देख लीजिए आप 2.5 इंच है। 2.5 इंच है। देन 6.5 इंच पर हमने गला रखा है। 6 इंच का रखा है तो 6.5 इंच रखा हुआ। 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। देन अब जो चेस्ट है हमने 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच मतलब 1/2 इंच यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो हमारा कुल मिलाकर आ गया है इसमें 6.5 एक लाइन। देन हमने इसको बना लेने के बाद हम यहाँ इसका सेंटर निकाल लेंगे। इसका सेंटर निकाल लेने के बाद ये सेंटर निकालने के बाद ये 2 लाइन इधर की अंदर की ओर जाकर हमने यहाँ से ऐसी गोलाई दी है। देन इसके बाद हमने जो है इसका सेंटर लिया है। ये रेडी शोल्डर का बीच में रखकर हमने जो है एपेक्स पॉइंट निकाला तो हमारा 10.5 है तो हम 11 पर मार्क करेंगे। 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। देन इसके बाद हम एपेक्स टू एपेक्स लेंगे तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स इसमें 3.5 इंच है मतलब 7 है तो हम इसका हाफ करके 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। देन वेस्ट है हमारी और वेस्ट में हम 3 इंच पर इससे हाफ मतलब 3 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने जो रेडी पूरा बन तैयार हो जाएगा हमारा 13 इंच का बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हमने कुल मिलाकर 15 इंच लिया। 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच नीचे और हाफ इंच बेल्ट में। आप बिना बेल्ट का बनाते हैं तो 14 ही रखना, बेल्ट का बनाते हैं तो 15 रखना। देन अब हमने 38 साइज का है तो यहाँ पर 2.5 इंच का टक्स लगाएंगे। देन यहाँ पर हमें ऐसा गोल शेप दे देंगे। देन गोल शेप देने के बाद हम ये इसकी लेग लाइन कितने इंच में है ये गोलाई देख लेते हैं हम। ये 4.5 इंच 2 बंदी का है, ये 4 इंच है तो हम 1/2 इंच करीबन यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से इतना काट देंगे। देन 1/2 इंच ऐसे हम ऐसा करके यहाँ से काट देंगे मतलब माइनस कर देंगे और 1/2 इंच यहाँ से भी माइनस कर देंगे। देन अब यहाँ पर हमने 2.5 इंच का टक्स लगाया, यहाँ पर हमने 2.5 इंच का टक्स लगाया है तो हम यहाँ पर उसका हाफ करेंगे तो 2.5 इंच का हो जाएगा 1 इंच 1 इंच 25 मतलब 1 इंच 2 लाइन। फिर यहाँ पर मार्क करेंगे और उस मार्क किए हुए को यहाँ पे अपेक्स पॉइंट सबके मिला देंगे। देन अब हम इसका कर देंगे हाफ। इसका हाफ पर निशान लगाएंगे। हाफ पर निशान लगाने के बाद 1/2 इंच अंदर की ओर एक टॉप मार्क कर देंगे। देन अब इसका है वो एक 1 इंच 2 लाइन का हमको इधर भी दोनों का मिला ऐसा करना है। 1 इंच 2 लाइन मतलब 1/2 इंच और 1 लाइन यहाँ पर हम मार्क करेंगे। फिर 1/2 इंच और 1 लाइन हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। देन उसको हम यहाँ पर मिला देंगे। जो हमने 1/2 इंच इधर अंदर की साइड लिया हुआ था इसको मिला देंगे। ये हमने मिला दिया, हमारा ये हो गया सेकेंड टक्स। देन अब ये हमारा हमने यहाँ पे 2.5 इंच का टक्स लिया है तो उसका हाफ कर लेंगे। उसका हाफ हो जाएगा 1 इंच और 1 इंच और 75 इंच। उसका हाफ करने के बाद जो भी बचेगा वहाँ पे हम सीधी लाइन कर देंगे और इसकी साइड से 2 लाइन और इसकी साइड से 2 लाइन करके हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारा तीसरा टक्स हो गया। देन अब ये जो बचा हुआ है पार्ट है उसका हम हाफ लेंगे फिटिंग की साइड से मतलब उसका हाफ मतलब सेंटर लेंगे निकाल लेंगे। देन उस एक्स पॉइंट से मिला देंगे। देन उसके बाद हम 2 लाइन इधर की साइड से लेंगे, 2 लाइन इधर की साइड से लेंगे और इसका ना सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ से हम ये कर देंगे और 1/2 इंच अंदर की हो जाएंगे इसे हम यहाँ से मिला देंगे। तो हमारा ये हो गया फ्रंट साइड का 38 साइज का 13 इंच लंबाई का
फ्रंट का पूरा ड्राफ्टिंग मतलब पूरा मार्किंग। देन उसके बाद हम पीछे की मार्किंग करेंगे। अब इसमें है, यदि विथ बेल्ट बनाते हो तो इसके लिए हम ये जो हमने कट किया हुआ है, ये इधर से 1/2 इंच और इधर से 1/2 इंच इसको हम रहने देंगे। और एक बात तो भूल ही गई मैं, ये इसके बाद 1/2 इंच हमने इधर से कम किया है, माइनस किया, इसको माइनस कर देंगे। देन यहाँ पर हम 0.75 एक क्रॉस मार्क करेंगे और फिर यहाँ पे हम नया आर्म होल बना देंगे। तो ये नया आर्म होल कुछ इस टाइप का 0.75 का, ये यहाँ से इस टाइप का होल बन जाए। तो ये ऐसा ये डार्ट ऐसा बनकर, ये डार्ट ऐसा बनकर कुछ इस टाइप का हो जाएगा और उसे हम मिला दें तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब हम बनाएंगे, अब हम करेंगे बेल्ट की तैयारी। यहाँ से हम लगभग 2 इंच का, ये यहाँ से 2 इंच का, यदि बेल्ट विदाउट बेल्ट बेल्ट के साथ में बनाएंगे तो हम ये 1/2 इंच कम कर देंगे, माइनस नहीं करेंगे। ये 2 इंच पर, यहाँ से फिटिंग साइड से 2 इंच पर बनाते बनाते हम यहाँ तक के आ जाएंगे 2 इंच का करते हुए। और फिर यहाँ से हम ले लेंगे करीबन 3.5 इंच, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ पर हम सिलाई में चले जाएगा तो बचेगा 3 इंच, और 3 इंच पर जाकर हम यहाँ पर ऐसा करके इस टाइप का दे देंगे। यदि ऐसा नहीं समझ में आता है तो इधर 2 इंच का कर लेना और इधर 2.5 इंच का कर देना। ठीक है, 2.5 इंच का करके थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर की ओर कर देना, तो ये पूरा फिटिंग में बैठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फिटिंग में। देन अब हमारा जो बैक पार्ट है वो भी है हमारा, ये बोट नेक है, तो बोट नेक के लिए हम 6 इंच ले लेंगे। 6 इंच लेने के बाद यहाँ पर 1 इंच का हम क्रॉस मार्क कर देंगे, मतलब डाउन कर देंगे। ठीक है, देन ये जो है हम यहाँ पर करीबन रखेंगे 3 इंच, 3 इंच, और 3 इंच यहाँ पर हम, यहाँ पर भी हम 3 इंच इसमें ले लेंगे। एक मिनट, पता नहीं, ये हो गया 3 इंच का। देन ये 3 इंच यहाँ पर भी ले लें, जिससे कि 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा और रेडी शोल्डर को 2.5 इंच बनेगा। देन यहाँ पर हम 4 इंच का ले लेंगे। 4 इंच का एक डब्बा बनाने के बाद 4 इंच का डब्बा, 4 इंच की लंबाई, 3 इंच की चौड़ाई ले लेंगे और इसी गोलाई दे देंगे। देन अब ये जो है हमारा आर्म होल है, तो आर्म होल बोट नेक के लिए हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस मतलब फ्रंट की जैसा ही बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/2 इंच, तो ये हमारा लगभग हो गया 6.5 इंच 1 लग। देन 1 इंच का क्रॉस मार्क करेंगे और गोलाई दे देंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ से हम लगभग 1.5 इंच, ये यहाँ से 1.5 या 2 इंच का लेते हुए हम ऐसी फिटिंग लगा देंगे। तो फिटिंग यहाँ पर हमारा बोट नेक है, तो हम 38 साइज का है, तो 9.5 की जगह पर हम 10 इंच, 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर थोड़ा लूजिंग देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, वैसे नॉर्मली 1/2 इंच रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं, बट कस्टमर यदि बोलता है तो ज़्यादा ढीला पसंद होगा, वरना नॉर्मली हम 1/2 इंच भी रखते हैं। देन अब हम यहाँ पर 4.5 इंच का ऐसा ही नीचे का बेल्ट छोड़ देंगे, 4 इंच का नीचे का बेल्ट बचेगा, 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। और इसकी जो लंबाई है लगभग ये समझ लो 14 इंच की है, तो ये हाफ मतलब सिल के 13 इंच पर चला जाएगा। तो आगे का, फ्रंट का और बैक हमारा दोनों सही हो जाएगा। 4.5 इंच का बेल्ट छोड़ने के बाद अब हम 4.5 इंच का यहाँ 1 इंच हम छोड़ देंगे। देन 2.5 इंच का, 2.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे, लंबाई यहाँ पर 5.5 इंच रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक डब्बा बनाने के बाद हम यहाँ पर कुछ इस टाइप का कर्व दे देंगे। इस टाइप का कर्व देने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिखेगा कि हमारा बोट नेक बनकर तैयार हो जाए। देन अब ये यहाँ पर हम फिटिंग दे देंगे, तो 8 इंच है, तो 9 इंच पर मार्क करेंगे कि 1 इंच हमारा टक्स हो जाए, ये बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। आप इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।